प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से अगर आपने यहाँ पर 25 का आंसर भी दे दिया ना, मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। यानी कि आज के जो मैं 35 प्रश्न करा रहा हूँ, इससे आपके दोस्तों काफी सारे प्रश्न परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को प्रश्न को एंड तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट की पहाड़ी, खो की पहाड़ी, मेसा का पठार है या आपका चिड़ियाटू? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर रहेगा। और जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक करेंगे, साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल से बता रहे, जैसलमेर का किला आपकी त्रिकुट पहाड़ी पर है। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपके कोटा, जयपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल से बता रहे केरो जी, ये हमारे उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जी सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सी। याद रहे आज की क्लास में 35 प्रश्न होने वाले, 35 में से आपने 25 का आंसर भी सही दिया ना, मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। और याद रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की अगर आप तैयारी करे हो तो क्लास को एंड तक देख लेना चलेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने, अगला प्रश्न आप सबके सामने, फुलवारी की नाल लिपियार्ड कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल लिपियार्ड है कहाँ पे स्थित? आपके चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, धौलपुर है या आपके अलवर? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा कि फुलवारी के नाल लिपियार्ड कहाँ पे स्थित है। आप सभी को कमेंट करना है। और बिल्कुल काफी अच्छा अपना दोस्तों, फुलवारी के नाल की यहाँ पर बात की जा रही है कि जी फुलवारी की नाल भेड़ हमारे उदयपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा लेटेराइट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? आपके डूंगरपुर है, नागौर है, जैसलमेर है या आपके श्री गंगानगर? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि लेटेराइट मिट्टी आपके किस जिले में पाई जाती है। सबके कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल से बता रहे लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है और ये आपके डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी डूंगरपुर को आपको पहाड़ों की नगरी कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला आपसे इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 652 किलोमीटर है। जल्दी जल्दी से आंसर देगा। याद है अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, इस क्लास को पूरे में से पूरी देख लेना। यानी कि आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करें। कमेंट सब का आ रहा कि इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है ना, मुख्य नहर की लंबाई पूछी है और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। यह भी आपसे पूछे फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। ठीक है ना, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है, हुबहू आने वाले। अगला ऑप्शन आपके सामने, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? थार का गड़ा किसे कहा जाता है? खारा नलकूप है, चांदल नलकूप है, ताजा तालाब है या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और आपके तरफ से एक प्यारा सा कमेंट जरूर से आना चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसे लग रही है। बताएगा थार का गड़ा किसे कहा जाता है? केरो जी, थार का गड़ा चांदल नलकूप को कहते हैं। किसे कहते हैं? चांदल नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपसे सामने आ चुका प्रश्न आपके सामने, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए या आपके बिचवाई के लिए? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें, चाहते सरकारी नौकरी लेना, इस क्लास को पूरे अटेंड कर लीजिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी को नियमित रूप से क्लास करा रहा हूँ। याद है दोस्तों, मैं आपके लिए आज शाम को हिंदी की क्लास भी लेकर आऊंगा, यानी कि और एक हमारी जीके क्लास चल रही है।
और ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत जल्दी हिंदी, साइंस और मैथ्स और अपने जीके क्लास लगाने वाला हूँ। तो सौर्य बेचाने वाला भाई, कौन सा बेच है? सौर्य बेचाने वाला। अगर आप नियमित क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो मैं आपके लिए सौर्य बेच लेकर रहा हूँ, जो बिल्कुल आपके लिए न्यूज़फुल रहने वाला। वेरी गुड। यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे कि हृदयनाथ द्वारा जो चित्र चले ना, ये आपके पिछवाई से संबंधित है। और पिछवाई का संबंध किसे? कृष्ण से संबंधित। किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपके पुंगे, ढोलक, अलगोजा या आपके शहनाई? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। और आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर आपको अवश्य करना है, चलेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि रामनाथ चौधरी का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा, बिल्कुल से बता रहे कि मुझे अलगोजा वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र के साथ है? अलगोजा वाद्य यंत्र है। अलगोजा आपका एक प्रकार का कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा आपका सुशील वाद्य यंत्र है। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने दोस्तों? मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, बाबू जी या आपके दादू दयाल जी? जल्दी जल्दी से बता दो। और क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार भी लगा लो, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से बताएगा, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आप सबको कमेंट करना भाई, बिल्कुल से बता रहे कि कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन जब भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके जोधपुर है? याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यहाँ पर आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे कि मुझे मथानिया सौर रोजाना, ये आपके जोधपुर में कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके जोधपुर में है। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सही। अगर आप डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है आपके घोटन है, ब्यावर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके प्रतापगढ़? जल्दी जल्दी से बताइएगा। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन है होता है। आप सभी को कमेंट करना भाई, बिल्कुल शानदार प्रश्न दोस्तों। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। हाँ, सभी विद्यार्थी बता रहे हैं आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे कमेंट करे घोटन को लख दो। किसे लख दो? घोटन को यहाँ पे लख दो। जो भी विद्यार्थी घोटन बता रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। क्लास पूरे में से पूरी देखनी है, यानी कि 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, और 35 में से अगर आपने 25 का भी सही जवाब देना, मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है। भीम सागर है सिंचाई परियोजना का संबंध आपके टोंक है, भीलवाड़ा, पाली या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से बता दो। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध कहाँ से दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे कि गुरु जी हमारे झालावाड़ जिले से। किस जिले से? आप जो झालावाड़ बता रहे ना, झालावाड़ बताने वाले का सही है। अगर आपने झालावाड़ कमेंट किया, ऑप्शन नंबर जो डी कमेंट करे ना, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। नमदा के लिए प्रसिद्ध है, यानी नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका बालोतरा, बीकानेर है, टोंक है या आपका जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, नमदे बनाने के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी के यहाँ पे आंसर है कि जी नमदे बनाने के लिए हमारा टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक जिला प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने के कारण ऑप्शन सी बता रहे जो इनका सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। सूफी संत मीठे साहब के दरगाह स्थित है। सूफी संत मीठे साहब के दरगाह स्थित आपके घाघरन है, बटनेर है, अजमेर है या आपके नागौर? याद रहे, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करें, चाहते सरकारी नौकरी लेना, क्लास को पूरे में से पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। और मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ, बस आप नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करो। मीठे साहब की दरगाह की यहाँ पर बात की जा रही है और कमेंट आ रहा घाघरन के दुर्ग में। कहाँ पे? घाघरन के दुर्ग में। ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, गोकुल भाई भट्ट, हरिविलास शारदा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताएगा कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबका रहा स्वामी दयानंद सरस्वती को लग दो। ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी दोस्तों। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों याद रहे मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5,000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5,000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, जो भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना वो विद्यार्थी इस 5,000 का एक बुक एक बार जरूर से लेना, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। केवल जी ये ई बुक हमें कहाँ पर मिल सकती है? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगने वाला। कितना चार्ज लगेगा? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और याद रहे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 5,000 प्रश्नों की बुक एक बार आपको जरूर से पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास काफी ज्यादा समय है तो आप अभी से परचेज करके इस ई बुक को पढ़ने लग जाओ, चलेगा। प्रश्न पे ध्यान दो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो याद रहे 1919 में थे। कब हुई थी? 1919 में थे। कहाँ पर हुई थे दोस्तों? वर्धा में थे। कहाँ पे थे? वर्धा में थे। वर्धा कहाँ पे? ये आपके महाराष्ट्र में, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से? ट्रेंच कमीशन का संबंध है किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन है, मेयो किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है, या आपका बेगू का किसान आंदोलन? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ ट्रेंच कमीशन का संबंध आपके किस आंदोलन से है? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि जी बेगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 869 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, या 844 किलोमीटर है? दोस्तों प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट नॉलेज का हर एग्जामिनर का फेवरेट है भाई। चलो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपको विस्तार बताना है, और कितना है? 826 किलोमीटर है। कितना है? 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, यानी 826 किलोमीटर जो बता रहे ना सभी का सही है। हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, कमलकांत पर्वत, कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पर है? उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है, या आपके अजमेर? याद रहे अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चाहते सरकारी नौकरी लेना, क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बताओ कमलनाथ पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रोजे ये तो हमारे उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। जो भी विद्यार्थी उदयपुर बता रहे ना सही है। ऑप्शन नंबर ए को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगर आप भी ये बता रहे हो ना, से बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? आपका गंगानगर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, या आपका झालावाड़? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। आप सभी को कमेंट कर देना भाई, बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और कमेंट में देख पा रहा हूँ कह रहे राज्य का आर्द्रता वाला जिला हमारा झालावाड़ जिला। कौन सा है? झालावाड़ जिला, यानी कि आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं, रानी जी की बावड़ी, या आपके महिला बाग का चालरा? जल्दी से बता दो रेगिस्तान का जलमहल के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल से बता रहे, बटाडू का कुआं। रेगिस्तान का जलमहल आपका बटाडू का कुआं कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी ने, या आपकी कुंभल देवी ने? तो याद है दोस्तों बादशाह हुमायूं से जो मदद मांगने वाली थी ना ये थी आपके कर्णावती। कौन थे? कर्णावती थे, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही आंसर है, चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, क्लास पूरी में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। प्रश्न आपसे पूछा बालोत्रा प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? बताओ
बालोत्रा प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? बादला, अजरक, फड़े या पिचोय? तो दोस्तों आप सभी बता दो, बिल्कुल अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं आपके बालोत्रा प्रिंट को। ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। चलेगा, बताएगा पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके झुंझुनू? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि पटवा की हवेली कहाँ पे है दोस्तों। आप सभी को कमेंट करना केरो जी, पटवा की हवेली हमारे जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला ऑप्शन है कि शुष्क वन संस्थान है आपने कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान है आपने कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो शुष्क वन संस्थान आपरे हमारे कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जोधपुर बता रहे ना, सभी का सही। याद रहे, क्लास आपको पूरे देखनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ पर है? आपका भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है या आपका उदयपुर है? तो दोस्तों याद रहे, मेजा बांध जो है ना, ये आपके कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ? कोठारी नदी पर बना हुआ। और किस जिले में है? तो ये आपके भीलवाड़ा जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में आपके कोठारी नदी किनारे, कोठारी नदी पर बना हुआ है। यानी कि आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सही। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन है, प्रसिद्ध बाणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है बाणेश्वर धाम कहाँ पे है? नवा टाबरा गांव है, देशुरी गांव है, भूमगढ़ गांव है या आपका इनमें से कोई नहीं? याद रहे, अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगामी जैसे क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। प्रसिद्ध है बाणेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? तो नवाटापुरा गांव में। कहाँ पर है दोस्तों? नवाटापुरा गांव में। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले को सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसके नाम से जानते हैं? राजस्थान में नवाबों की नगरी नाम से विख्यात शहर कौन सा है? आपका अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है या आपका सिरोही? दोस्तों क्वेश्चन को समझ स्टार्ट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जानते हैं। किसे जानते हैं? आपके टोंक जिले को जानते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, सोवटिया लोकगीत का संबंध कैसे है? सोवटिया लोकगीत का संबंध कैसे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या आपके भील स्त्री से? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो और क्लास को पूरे में से पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। कि सोवटिया लोकगीत का संबंध तो आपके भील स्त्री से। कैसे हैं? भील स्त्री से। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके मंदिर का निर्माण के स्थान है यानी पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया? बताओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मोस्ट ला रहा हूँ। चलो जल्दी से बताओ, किस मंदिर के बारे में कहा जाता? तो याद रहे, भंडासा जैन मंदिर के बारे में कहते हैं। किसके मंदिर? भंडासा जैन मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला ऑप्शन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बासे दुगारी कहाँ स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासे दुगारी कहाँ है? आपके नागौर है, बूंदी, बीकानेर है या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आंसर है सभी का, सबका आंसर है कि रोज बूंदी को लग दो। कैसे लग दो? बूंदी। जो विद्यार्थी बूंदी बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मथेरन के जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरन है किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? आपके जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर दो, मथेरन आपके किस जिले की लोक कला है? बताओ भाई, बिल्कुल सही बता रहे। कमेंट आ रहा है यहाँ पे, गुरुजी बीकानेर की कहाँ के प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहते, भूराट, गिरवा या आपका संगलिया? जल्दी जल्दी से बताओ, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कमेंट आ रहा सबका कि गुरुजी उन्हें भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाकर के नाम से जानते हैं। यानी जो विद्यार्थी भाकर बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही।
अगर आपने ए कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? निम्न में से कौन से जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय जिले सीमा पर हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सही है, ऑप्शन ए बता नाली का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध है, मिर्जा बांध है, बिसलपुर बांध है, या आपका जोय बांध? अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। बनास नदी पर आपका कौन सा बांध बना हुआ? तो बिसलपुर बांध बना हुआ और आपके टोंक पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ? टोंक जिले पर बना हुआ है। अगला ऑप्शन है, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 32 प्लस आपके सही हुए? कमेंट करके बताएगा। याद रहे दोस्तों, अगर आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, यानी कि आपको मोबाइल की स्क्रीन में जो यूट्यूब चैनल दिख रहा है ना, भगवती ऑनलाइन क्लासेज, इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब में जाके सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। वहां पर भी मैं आपके नियमित रूप से क्लास लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आप अभी का अभी जाओ यूट्यूब पर सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है। मिलते हैं भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।